5 चरणों का मतदान लगभग खत्म हो चुका है और अब तक देखा जाए तो 51 करोड़ से ज़्यादा वोट डल चुका है। ऐसे में किसकी ब्यार चलेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जनता क्या कुछ चाहती है, ये जानने के लिए सियासी चौक में आज हम बात करेंगे जनता से और उन्हीं से जानेंगे कि उनका मत क्या है और वो क्या कुछ सोचते हैं। क्या मोदी लहर बरकरार रहेगी या गठबंधन का कुछ असर दिखाई देगा? सीधे जनता से रूबरू होते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार? देश बहुत समय से यह देख रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ईमानदारी के साथ देश का विकास कर सके, और जो स्थिति इस समय आ चुकी है वह अब और ना पिछड़े। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने लिए ना जीकर दूसरे के लिए बिना किसी स्वार्थ के और ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, मेरा वोट इसी के लिए होगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार अच्छा काम करती है और इसको लाना चाहिए, कौन आएगा? अभी तो सरकार सभी लोग कॉन्फिडेंशियल रखे हुए हैं, अपने अपने मत के अनुसार मतदान किया है लोगों ने, और ये भी देख रहे हैं कितना कार्य अच्छा हुआ है, किस क्षेत्र में हुआ है। चलिए कुछ और महिलाएं भी उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या लग रहा है आपको कि इस बार राष्ट्रहित की बात हो रही है या सीधे राम मंदिर से उठाया जा रहा है मुद्दे को, या फिर जमीनी स्तर की भी बात सोच रही है? ये राष्ट्र हित की भी बात है और राम मंदिर की भी बात है। ये हकीकत है, राम मंदिर 500 साल से भगवान जी टेंट में रहते थे, तब किसी को दिखा नहीं। इतना पूरे संसार में इतने हिंदू पड़े हुए हैं, उन्हें दिख नहीं रहा था कि अपन महलों में रह रहे हैं और राम जी टेंट में रह रहे हैं। तो ये बड़ी दुख की बात होती है जब दर्शन करने जाते थे। आज अगर भव्य मंदिर बन गया, एक मोदी जी ने आके बनवाया है, तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी ही आगे आएंगे। आज 5 साल नहीं, वो 100 साल रहेंगे इस बार। मैडम, आपको क्या लगता है, योगी सरकार, मोदी सरकार का लहर चल रही है इस समय? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं गठबंधन का तो कोई नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ मोदी सरकार का लड़ाई होगी। हाँ बिल्कुल आएगी, वही वापस आएगी, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। जरूर महंगाई हम लोगों के हिसाब से थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन फिर भी कहेंगे कि तस्वीर बदली है बुंदेलखंड की। हाँ, बहुत बहुत बदली है, बहुत कुछ चेंज हो गया है उनके आने। बदला झांसी? यस, और देखिए मैं तो जिसको वोट दे रही हूँ ना, उसका रंग मेरे ऊपर पहले ही चढ़ा हुआ है तो बिल्कुल बदला है और आगे और पॉजिटिवली बढ़ेगा, बहुत बदलेगा। तो गठबंधन तो कहता है कि ये तो सब जुमलेबाजी, 400 पार है, सब ऐसी बातें कर रहे हैं कि कहीं नजर नहीं है, भाजपा कहीं नहीं है, हम सब जीत रहे हैं। सर, हमने तो इतना चेंज होते हुए देखा है। हम लड़कियां आज रात के 11-12 बजे भी अपने घर के बाहर आराम से वॉक करती हैं निडर होके। पहले हम लोगों को छूट नहीं थी, हमारे पेरेंट्स मना कर देते थे। आज हमारे हस्बैंड खुद कहते हैं जहाँ जाना है जाओ। तो ये सब जो आज़ादी आई है, रियल मायने में अब आज़ाद हम लोग महसूस करते हैं इस सरकार के लिए। सो हम तो सोल्ड आउट है इसके लिए। बिल्कुल। सर, आपसे बात करेंगे, ये बताइए 5 चरणों में वोट पड़ चुका है, लगभग 51 करोड़ से आसपास वोट पड़ गया। क्या लगता है कि इस सबको आकलन लगाते हो कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या लगता है? सर, मेरे हिसाब से आज की डेट में जो पब्लिक है वो इतनी समझदार है कि उन्हें पता है, वो कंपैरिजन बहुत आराम से कर सकते हैं पहले और अभी में, और उस हिसाब से मुझे लगता है जो अभी सरकार है वही कंटिन्यू होगी और काफ़ी अच्छे तरह से कंटिन्यू होने वाली है। और विपक्ष भी तो जोरदारी से मैदान में है। नहीं, देखिए, वो डेमोक्रेसी में ज़रूरी है कि जो आपका अपोजिशन है, जो आपका विपक्ष है, उसको भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो मजबूती उतनी दिखती नहीं है। कोई ऐसा फेस नहीं दिखता है जिसको लेकर हम सोचें कि चलो मोदी जी नहीं तो ये, वो जब तक फेस सामने नहीं आएगा तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं लहर दिखाई दे रही है 100%। अच्छा सर, आप बता दीजिए जी, बुंदेलियों की धरती है जी, क्या कुछ लग रहा है कि इस बार अब 4 चरणों में चुनाव हो चुका है जी जी, तो किस तरफ जा रहा है मतदाता? देखिए, मतदाता तो बहुत समझदार है, आपको भी पता है, और वैसे तो मुझे अभी तक जो लग रहा है कि वो 400 पार की तरफ ही जा रहा है वो जी। 400 पार जा रहा है। विपक्ष कहीं नजर नहीं आया? नहीं, विपक्ष केवल मैदान में थोड़ी देर के लिए नजर आया, और लेकिन फिर उसके बाद वो नहीं दिखाई दिया जी, फिर कहीं नजर नहीं आया। थोड़ी देर के लिए। लगता है जो 5 चरणों में वोट मिला है वो ज़्यादातर बीजेपी को गया है, और मुझे लगता है कि वैसे भी राष्ट्रहित के लिए आपको बीजेपी को ही वोट देना चाहिए, सभी को देना चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, अजय महिला, आप क्या सोचती हैं कि क्या लग रहा है, आपका नज़रिया क्या है, मतदाता क्या सोच रहा है? आना चाहिए, बीजेपी को ही आना चाहिए। अगर हिंदुत्व को जीवित रखना है तो बिल्कुल मोदी सरकार आनी चाहिए। अगर विकास को देखते हुए देखना है तो भी मोदी सरकार। मैं तो मोदी सरकार के साथ हूँ।
लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, हमें सभी महिलाओं से भी बार बार लगातार बात कर रहा हूं। इनसे बात करिए। क्या लग रहा है, कुछ तस्वीर बदली है आपको लगता है बुंदेलखंड में कुछ बदलाव? बस मंदिर अंदर जरूर बने जा रहे हैं, मूर्तियाँ बनी जा रही हैं, नाम चेंज हो रहे हैं जगह के, बस यही सब है। और गरीबी तो है ही है, नौकरियाँ गई सबकी, रसोई पे बजट रोजगार अरे कुछ नहीं है, पानी तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा ना घर पर। समस्या है यहाँ पे बिजली क्या कही है, बिजली वाली सिविल लाइनें पूरे हैं, पानी नहीं है, कहीं पानी नहीं है। किससे उम्मीद लग रही है आपको? अब उम्मीद क्या, अब देखते हैं कौन जीतता कौन हारता, कुछ नहीं अब देखते ये तो बताएंगे नहीं। पीढ़ी से बात कर लेते हैं, आप बताइए। हाँ जी सर, क्या लग रहा है इस बार आपको कि किस ओर जा रहा है पूरा मतदाता? जिस तरह से चुनाव देख रहे हैं, स्पेशली मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से दिखाई दे रहा है, तो साफ साफ नज़र आता है कि बीजेपी बहुत आगे है। तो आंटी हमारे साथ हैं। आंटी, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, है ना, बहुत सारे नेता देखे होंगे। नेता तो देखे हैं, पर ये है अलग नेता है। अच्छा, कौन की पहचान मोदी जी की। अच्छा, मोदी, महिलाएं मोदी की भक्त है, वैसे तो ये देखा जाएगा। आप भक्त समझिए, जो कुछ भी देखते हैं हम तो टीवी में ही देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, सुनते भी हैं। पच कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, एनडी कह रहा है कि हम जीत रहे हैं, बीजेपी कह रही है। जनता तो काम को देख के वोट देगी। जो युवा है, जो नया वोटर है और जो पुराने वोटर हैं, वो ट्रैक रिकॉर्ड देख के वोट देंगे। तो वोटिंग तो जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, उसी का वोट। कौन वैसे अब तक का आंकलन क्या है 4-5 चरणों का आपको, कि क्या लग रहा है आपको? नहीं, ठीक है स्थिति। पोलिंग परसेंटेज भी कम हुई है थोड़ा सा, तो हाँ, गर्मी की वजह से, मौसम की वजह से लोग थोड़ा कम निकले हैं, लेकिन अभी जागरूक हो गए। आज मेरे ख्याल से पोलिंग परसेंटेज झांसी का 60% के आसपास जाएगा। अच्छा, आप बताइए कि थोड़ा सा अगर आंकलन की बात करें, 4-5 चरणों में चुनाव हो चुका है जी जी, अब तक क्या रुख लग रहा है आपको कि कहाँ कौन बाजी मार रहा है? फाइटिंग दोनों की ही तेज है, बराबरी पे फाइटिंग है। इंडिया गठबंधन भी तेज है और एनडीए भी तेज है। लेकिन जहाँ तक है महंगाई की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन आगे निकलेगा। महंगाई में, बेरोजगारी में इंडिया गठबंधन आगे निकलेगा। और आतंकवाद पर बात करें तो एनडीए गठबंधन आगे निकलेगा। अच्छा, हाँ, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग टॉपिक। हाँ हाँ, आपसे आप सोच रहे हैं। हाँ 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 हाँ। लेकिन वोट जब डालने आप जाते हैं तो कुछ तो सोचा होगा आपने कि हमें इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए या इस इंसान के चेहरे को ध्यान में रखते हुए वोट डालना। हमने केंद्र में अगर देखेंगे तो योगी जी के नेतृत्व में अगर हम वोट डालेंगे तो योगी को डालेंगे, मोदी को नहीं डालेंगे। अच्छा, हाँ, योगी जी ने अच्छा कहा। हाँ, योगी ने अच्छा कहा। मोदी के नाम पर हम वोट नहीं देंगे। और केंद्र में अगर देखेंगे तो कांग्रेस के नाम पर वोट देंगे, क्योंकि उसने सब कुछ दिया है। उसको भी हिंदुस्तान की जनता को देखना चाहिए कि कॉलेज हैं, सरकारी नौकरियां 2014 से पहले जितनी भी थी, केंद्र में इंडिया गठबंधन हो या उस समय यूपीए गठबंधन था, उसने जितनी नौकरियां दी हैं, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो चाहे कोई भी हो, तो वो इंडिया यानी कि यूपीए ने ही दिया है। एनडीए ने अभी तक कुछ नहीं किया। आबादी का फिगर बताओ, उसमें आबादी कितनी है? आप बताइए। आज देश की आबादी कितनी बड़ी, 150 करोड़। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, हम लोग कांग्रेस ही थे, कांग्रेस से हर जो फ्रीडम फाइटर, लेकिन कांग्रेस ने कितना धोखा दिए सब जानते हैं, आज भी जान रहे हैं। बताइए, आप बताइए, कह रहे हैं कि कांग्रेस धोखा दिया, क्या धोखा दिया? 11 साल जेल में रहना नहीं, हम लोग तो बता रहे हैं ना। आज इतना मिसगाइड करा गया, इतना जातवाद बदला के ये करके, जिसकी पोजीशन उनकी आज आई 70-60 साल राज करने के बाद उनका ये पोजीशन हुई। आज देश की हालत क्या हो रही, केवल भारत पाकिस्तान वाला हाल, हिंदुस्तान बढ़ ना जाओ, बांटने की चाल चल रही है, बोझ ना चले। उसके लिए योगी को और मोदी दोनों का रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आज हम लोगों को जैसा रिजल्ट। लेकिन भाई साहब तो कह रहे हैं सिर्फ योगी जी अकेले। भाई साहब मान लो योगी यूपी देख रहे, योगी तो यूपी का है, वो सेंट्रल की बात है, योगी तो उत्तर प्रदेश के ना। सेंट्रल में कांग्रेस। अब उत्तर प्रदेश क्या था ये मालूम है इनको, उत्तर प्रदेश में क्या था ये तो मालूम है इनको, है ना। तो वही पोजीशन आ गई इसमें देश की। और ये क्या प्राइवेटाइजेशन, क्या प्राइवेट मजदूरी करना। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहा, मैं भी रहा 4 डिपार्टमेंट में, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का क्या होता, गवर्नमेंट का दमाद समझता अपने को। अभी भी चलिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, हम भी जाते हैं रोज, परेशान कितने हम सीनियर सिटीजन के। प्राइवेट जब सामने बैंक HDFC सब खुले 8 बजे काम करेंगे, आप सर्विस देंगे, नहीं दे रहे तो गवर्नमेंट सर्वेंटों का फिर हमें काम नहीं करना। और फिर सुनिए, जो डेटाज बड़े हैं उसकी आपके जनरेशन की, उसको आप एक वैकेंसी निकालेंगे 1000 आदमी खड़ा होता है इस समय।
जनरेशन कंट्रोल। साहब कहना है कि मोदी सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला है। हमारी सीनियरिटी हिसाब से या सीनियरिटी देखने से हम जब ऐसे लिखते थे GIC कॉलेज में 60 करोड़ की पॉपुलेशन लिखते थे, हम लोग ऐसा ना चाइना हमारा पहुँचा, हम 1 करोड़ 60 लाख 160 करोड़ हुआ है। तो जनरेशन बढ़ने से पोजिशन और कुछ नहीं है। आज ट्रेन के जवाब की बात करो, जनरेशन तो उस समय भी बढ़ी, तो उस समय भी नौकरियां नहीं मिली क्या? आपने नौकरी की है साहब। पहले बात सुनिए चाचा जी, एक मिनट सुनिए, फिर आपने नौकरी की, कहीं ना कहीं आपके यहाँ फॉल्ट होगा तभी आपको जेल जाना पड़ा। ऐसे कोई सबको उठा के आपको उठा दिया कि जेल में, आपको उठा दिया कि जेल में, किसको उठाया? हम लोग उसमें नहीं गए, कांग्रेस कोई आपने फॉल्ट किया होगा तभी। जवाहरलाल नेहरू को मार पे लेटर लिखा है जवाहर। आपको लगता है कि सेंट्रल में कांग्रेस अच्छी है? जी 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 बिल्कुल, मतलब यूपी में हाँ योगी अच्छा है। अगर कांग्रेस तो खत्म हो गई है, खत्म हो गई ये तो अभी देख ले, 4 तारीख को देख लेना आप तो। चलिए, बुंदेलखंड बदला है? नहीं, बुंदेलखंड तो खूब बदला है और पूरा देश, जो देश चाहता है राष्ट्रहित, हम वोट डालने जा रहे हैं राष्ट्रहित के लिए। जो हमारा वोट है राम मंदिर के लिए, 370 के लिए, और मोदी जी ने इतना काम किया है कि देश ने बहुत ऊंचाइयां ली हैं। बाकी रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष ने 70 साल राज किया, क्या कर लिया? अगर करते तो वही उनकी रहती है। जनता के मत से बिल्कुल स्पष्ट है, 5 चरणों का लगभग वोटिंग हो चुकी है और इस बार 5वें चरण में देखा गया कि परसेंटेज भी ज़्यादा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, उत्साह बहुत सारा है। और इस बार ये देखा गया कि खुद जनता इस बात को कहती है कि अब तक जो पोलिंग हुई है, अब तक जो वोटिंग हुई है, उससे कहीं ना कहीं मोदी सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। अब तक पड़े करीब 51 करोड़ वोट, 5 चरणों में किसे लगी चोट? 4 जून को बदलेगी सरकार या मोदी की लहर रहेगी बरकरार? क्या है जनता का मन? 5 चरणों में किसे मिला बहुमत? सियासी चौक में आज हम हैं गोंडा में और जानते हैं यहाँ जनता ने क्या किया। 5 चरणों में क्या लगता है इनको, किसकी सरकार बनेगी, किसका बहुमत बनेगा? सर, सबसे पहले हम आते हैं आपके पास। सर, क्या लगता है, क्या रहेगा मन? जैसा कि आपके मुंह से सुना गया कि 51 करोड़ वोट पड़ चुके हैं अभी तक पूरे हिंदुस्तान में। मन एक ही है, राष्ट्र हमारा भ्रष्टाचार मुक्त रहे, आतंकवाद मुक्त रहे, राष्ट्र के आम जनमानस की, महिलाओं की सुरक्षा, छात्रों का जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्र हित में मोदी जी को मतदान करना आवश्यक है, कमल को वोट देना आवश्यक है। इस देश में हम आज बदलते हुए लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में हम बदलते हुए परिवेश में आज जिस तरह से चल रहे हैं, ये देश आज नहीं 10 वर्ष बाद इस पृथ्वी को याद करेगा। आज के युवाओं के लिए सौभाग्य का विषय है कि राष्ट्र आज हमारा एक बहुत अच्छे सुदृढ़ रूप में, सशक्त रूप में, जिसको दुनिया देख रही है, जिस देश में आए दिन सिलसिलेवार विस्फोट होते थे, उन विस्फोटों को याद किया जाता है। आज देश में जो सुरक्षा का माहौल है, रात में 12 बजे घर की हमारे आपके बहन बेटियां जिस तरह घूमती हैं, जिस तरह से सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विकास है, जिस तरह से देश के मुद्दे गिनाने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। जिस तरह से इतनी अच्छे अच्छे नेक कार्य, वो चाहे मोदी जी की सरकार रही हो या हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जिस तरह से योगी मोदी के अनुशासन में हमारा देश सुदृढ़ रूप से कार्य कर रहा है, हम लोगों का सौभाग्य है, आज के युवाओं का सौभाग्य है कि इस देश में इस तरह की सरकार है। मैं समझता हूँ 51 करोड़ मत अगर पड़े हैं तो उसमें 51 करोड़ मत माननीय मोदी जी के खाते में ही गए होंगे। क्या सर, क्या लगता है 4 जून को सरकार बदलेगी या मोदी की लहर बरकरार रहेगी? मोदी की लहर बरकरार रहेगी। छोटे बच्चे से लेकर के और बड़े बूढ़े तक सभी एक स्वर से मोदी जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और मतदान केंद्रों पर हमेशा कतार में देखा जाता है कि अब की बार भी मोदी सरकार, मोदी और योगी की जोड़ी को सब पसंद करते हैं। जनमानस में इसी की लहर है और आने वाले 4 जून को जब परिणाम आएगा तो मोदी जी की ही सरकार बनेगी। 4 जून को क्या लगता है सर, मोदी की लहर बरकरार रहेगी या सरकार बदलने की भी संभावना है? सरकार बदलने की संभावना नहीं दिख रही है। मोदी की सरकार रहेगी, मोदी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार रहेगी, मोदी जी की ही लहर है। बात पीडीए की करते हैं, अखिलेश और राहुल, कितना सफल हो पाएगा 4 जून को? तो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी और योगी, भाजपा सरकार, कोई फर्क नहीं। कितना असर पड़ेगा सर, क्या लगता है 4 जून को कितना असर पड़ेगा? निश्चित ही मोदी जी की सरकार बनेगी, फिर से 3.0 रिपीट होगा और मोदी जी आएंगे। इससे पहले हम लोग देखते थे कि आज के आप लोगों को भी याद होगा कि हम लोग एक विज्ञापन देखते थे कि उसमें लिखा रहता था किसी भी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, वो विस्फोटक हो सकता है। ऐसे विज्ञापन गायब हो गए क्योंकि कोई आतताई यहाँ पे रही नहीं गई, कोई बहू बेटी हमारी सुरक्षित है, कोई आतंकवादी हमलाएं नहीं।
तो निश्चित ही मोदी जी की जरूरत भी है और उनकी ही सरकार होनी चाहिए और अब की बार 400 पार डेफिनेटली इतना होना ही है। 4 जून को सरकार बदलेगी या मोदी की लहर बरकरार रहेगी? नहीं, देखिए लहर बरकरार रहेगी नहीं। आप 4 जून की बात करें, मैं 4 जून 2050 में भी कहूंगा कि इसी तरह लहर चलती रहेगी। कोई कार्य ऐसा नहीं उनके द्वारा किया जा रहा है कि हम बदलाव की स्थिति में इस समय हैं। यह आम जनमानस भी जान रहा है, सरकारें सारी जान रही है। तो इंडिया अलायंस आ रहा है, आप देखिए 6 पार्टियां, 7 पार्टियां, 8 पार्टियां, एक समय ऐसा आएगा कि विदेश भी, सारी विदेशी ताकतें भी इनके साथ आ जाएंगी तो भी नरेंद्र मोदी की ही सरकार बननी है। आम जनमानस की सरकार है, इसमें जितना कार्य किया जा रहा है, जितना विकास किया जा रहा है, गुंडागर्दी खत्म है। मैं अपने गोंडा की बात करूं, साइकिल आज पंचर हो चुकी है भाई साहब, लोग बाराबंकी जाने को विवश हैं और बाराबंकी चले जाएंगे। जिनकी मैडम आती हैं और एसी गाड़ी में बैठ के प्रत्याशी के साथ जो है निकल जाती हैं, पब्लिक भेड़ बकरियों की तरह पीछे पीछे गर्मी में पसीना बहाते जा रही है। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं जो एसी में बैठ के निकल जाए और जनता सड़क पर खड़ी होकर ताली बजाए। तो आप गोंडा से ही तुलना कर लीजिए कि हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है और 400 नहीं 404 में कहूंगा, क्योंकि अगर हम 404 की संख्या में आते हैं तो संविधान में ऐसे कुछ बदलाव कर सकते हैं अपने दम पर कि बहुत ही ज्यादा वो लाभकारी होंगे। तो इसी के साथ मैं ये चाहता भी हूँ और होने वाला है। बस 4 जून को क्या लगता है, सरकार बदलेगी या पीडीए कामयाब होगा? मोदी जी का लहर रहेगा, मोदी जी की लहर रहेगी। 4 जून को क्या लगता है, सरकार बदलेगी या पीडीए की भी बारी आएगी? तो 4 जून को जो सरकार बनेगी वो राम जन्मभूमि प्रति हम लोग की श्रद्धांजलि नहीं, नमन होगा। वहाँ पर हम लोग सरकार बनाएंगे, राम जी के चरणों में अपना वोट हम लोग अर्पण करना है कि भाजपा सरकार बनेगी, पक्का बनेगी भाजपा सरकार। और लोगों से बात करते हैं हम कि आखिर क्या लगता है उनके हिसाब से कि क्या हो सकता है, सरकार बदलेगी या मोदी की लहर बरकरार रहेगी? सर क्या लगता है, सरकार बदलेगी या मोदी की लहर बरकरार रहेगी? नहीं, मोदी की लहर बरकरार रहेगी। क्यों? पीडीए क्यों नहीं कामयाब हो पा रहा? ये तो सब नहीं बताएंगे, लेकिन मोदी की लहर थी और लहर रहेगी और आगे कामयाबी हम ही को मिलेगी। आइए और लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं 4 जून को क्या हो सकता है, सरकार बदलेगी या बनेगी? 4 जून को क्या लगता है, सरकार बदलेगी या पीडीए कामयाब होगा? कामयाब होगा, सरकार बदलने कोई चांसेस नहीं है। क्यों, क्या कारण है आखिर? विकास, सारी योजनाएं, भाजपा की नीतियां, विदेश नीति, राजनीति, आर्थिक नीति, सारी नीतियां विदेश की कामयाब हैं। भाजपा की गवर्नमेंट रहेगी, बदलेगी नहीं। और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। भैया क्या राय है आपकी, 4 जून को क्या हो सकता है, भाजपा की सरकार बनेगी या बदलेगी? क्या होगा? निश्चित रूप से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? भाजपा सरकार हमारे विकास के दौर में प्रबल है, हर क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में अग्रणी है, इसलिए भाजपा सरकार अवश्य बनेगी। आइए और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है, क्या लगता है उन्हें 4 जून को सरकार बदलेगी या उन्हीं की सरकार रहेगी? क्या लगता है, क्या होगा? भाजपा सरकार अच्छी लगती है। क्यों? वो विकास कर रही है, अच्छा शासन चल रहा है। तो ये थे हम सियासी चौक में गोंडा में, और ये थे गोंडा के लोगों की राय। गोंडा से मैं केशव प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।